सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत शानदार क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया हूं। यह देखिए 2026 वाला पेपर में लेकर आया हूं। देखिए 3 जनवरी 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यानी कि 75 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। देखिए यह 2026 का पेपर कैसे क्या है इसका सिस्टम तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी जो जनवरी महीने में सप्लीमेंट्री यानी कि बैक एग्ज़ाम हुए थे उसका यह आंसर की हैं, तो इसको ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम में जो आपके एग्ज़ाम होंगे मेन एग्ज़ाम, उसमें आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। यहीं से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप ये क्लास पूरी ज़रूर देखना, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं सोचना है कि यह बैक वालों का एग्ज़ाम के आंसर किए तो बस बैक वाले ही देखेंगे, नहीं, इसको सभी को देखना है। क्वेश्चन सभी सेम होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। बैक एग्ज़ाम में और मेन एग्ज़ाम में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए आप सभी इन क्लासों को ज़रूर देख लें, ये क्वेश्चन ज़रूर देख लें। इसमें आपको वर्कशॉप कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, आपको इसमें ईडी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए पूरी क्लास आप ज़रूर देखना। कल मैं आपके लिए ईएस की पूरी क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है, उसको भी आप ज़रूर देखना। चलिए शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चंस की, क्योंकि क्लास बहुत लंबी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अपन 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मेगर को आइडल रखने पर पॉइंटर स्केल पर कहीं भी क्यों रहता है? देखिए जो संकेतक सुई हैं वह कहीं पर भी क्यों रुक जाती हैं, वह शून्य पर क्यों नहीं जाती जब अपन मेगर के दोनों तारों को शॉर्ट करते हैं? तो कारण यह है कि यह बलागुण को नियंत्रित नहीं कर रही हैं। देखिए ये आंसर की है, इसमें आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस पूरा का पूरा निम्मी की पीडीएफ से उठाया हुआ है, यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे 38 क्वेश्चंस निम्मी की पीडीएफ से आते हैं, इसलिए आप निम्मी की पीडीएफ को ज़रूर देख लें। हम भी आपको निम्मी की पीडीएफ सॉल्व करवा रहे हैं इसी चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, प्लेलिस्ट पर जाना, वहाँ पर आपको रेगुलर तरीके से क्लासें मिल जाएगी, तो उन क्लासों को आप देख लीजिए, आपको थ्योरी में कोई फेल नहीं कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? देखिए इलेक्ट्रोडायनेमो के द्वारा पावर को माप सकते हैं, पावर यानी कि शक्ति, और शक्ति की इकाई होती है वाट। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 और V1 और द्वितीयक वोल्टेज E2 और V2 के बीच क्या संबंध है? बहुत ही शानदार क्वेश्चंस यह है। देखिए यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ दिखेगा आपको, और आंसर आप याद रखना दोनों बराबर होते हैं। देखिए E1 V1 के बराबर होती हैं और E2 V2 के बराबर होती हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका विल बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है केबलों के इंसुलेशन की मोटाई कौन सा कारक तय करता है? तो वह होता है वोल्टेज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बता दूं। अगर देखो जैसे कि कोई कंडक्टर होता है, जैसे कि ये तांबे का कोई तार है, इसके ऊपर अपन इंसुलेशन चढ़ाते हैं, इंसुलेशन, तो ये यूँ कह रहा है कि इंसुलेशन की जो मोटाई है वो किस पर डिपेंड करेगी? तो वह वोल्टेज के ऊपर निर्भर करेगी। लेकिन अंदर जो तांबे का जो तार होता है या एल्यूमिनियम का जो तार होता है उसकी मोटाई डिपेंड करती है करंट के ऊपर। तो अगर कोर की मोटाई की बात करेंगे तो करंट आएगा, और इंसुलेशन की मोटाई की बात करेंगे तो वोल्टेज आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेंडेड होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की नोट के उद्देश्य क्या है? नोट का मतलब होता है गांठ। क्या होता है? गांठ। देखिए आप अगर नॉर्मल तरीके से आपको कहें कि एक होल्डर लेके आना मार्केट से, और यहाँ पर लटका के उस पर आपको प्रकाश लगा यानी कि बल्ब लगाना है, तो वो जो आपने देखा होगा कि वो जो होल्डर आता है उसके अंदर अपन जब कनेक्शन करते हैं तो एक घाट मारते हैं उसके टोपी यानी कि जो कैप होती है ना उसके अंदर। तो घाट क्यों मारते हैं उसी का ही पूछ रहा है ये। उस घाट इसलिए मारते हैं कि टर्मिनल से वो तार खींच नहीं जाए, तो सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करने के लिए, तनाव यानी कि खिंचाव कम करने के लिए।
अगला क्वेश्चन आपका है जो कि है 3 फेज सर्किट की फेज करंट किस लोड स्थिति में समान होती है? तो वह होती है संतुलित लोड में। देखिए विद्यार्थियों, पूरी क्लास ज़रूर देखना, आपके लिए ही क्लास है और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आए हुए एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। गीज़र के बाहरी आवरण और आंतरिक टैंक के बीच ऊष्मारोधन के रूप में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है ग्लास वूल। अगला क्वेश्चन है मूविंग कॉइल। वैसे मैंने जब पीडीएफ पढ़ाई है वहाँ ये सारे क्वेश्चन समझा रखे हैं, यहाँ बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और यह इसका आंसर है। मूविंग कॉइल मीटर के एक प्रकार स्केल पर होने का कारण क्या है? मूविंग कॉइल मीटर के एक समान स्केल पर होने का कारण यह है कि विचलन वाला गुण जो होता है ना, वो करंट के अनुपातिक यानी कि प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर यहाँ पर इस तरीके का होता, विचलन वाला गुण करंट के वर्ग के समानुपाती होता, तो वह स्केल समान नहीं होता, वो लाइनर नहीं होता, है ना, यूनिफॉर्म नहीं होता, वह क्या होता कि वह अरैखिक होता, है ना, क्या होता, अरैखिक होता। लेकिन यहाँ पर लाइनर है यानी कि एक समान स्केलर है, तो यह क्या होगा, विचलन होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, ये हैमर का नाम पूछा है, सभी देख लो इसको। यहाँ पर एक कीले निकालने वाला हथौड़ा होता है जो कि इसको बोलते हैं क्लॉक हैमर। क्या बोलते हैं? क्लॉक हैमर इसको बोलते हैं। क्रॉस पिन को तो सभी जानते हैं, इस तरीके की क्रॉस होती है उसमें, है ना, इस तरीके की क्रॉस होती है और इधर हैंडल होता है, ठीक है। किधर होता है हैंडल? किधर होता है हैंडल? इस साइड में हैंडल होता है, ठीक है। इस तरीके का हैमर क्रॉस पिन होता है। बॉल पिन में ऊपर बॉल होती है और स्ट्रेट पिन में ये हैंडल के समांतर क्या चलती है, इसकी ये ऊपर वाली पिन चलती है इस तरीके से, और इधर ही क्या होगा, इसका हैंडल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 7/1.40 के रूप में नामित किया गया है तो संख्या 1.40 क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है प्रत्येक कंडक्टर का व्यास, यानी कि ये वाली क्या दर्शाती है, प्रत्येक कंडक्टर का व्यास, और ऊपर वाली क्या दर्शाती है, तो कंडक्टरों की संख्या। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्र में दर्शाए गए डायग्राम का प्रकार क्या है? यह आपके सामने डायग्राम है। डायग्राम को यहाँ देखोगे तो ये लैंप है और ये 2 जगह से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये जीने की वायरिंग होती है या इसको अपन सीडी की वायरिंग कहते हैं। और ये यहाँ पर जो ये डायग्राम है, ये क्या लेआउट है, डायग्राम या वायरिंग डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है या इंस्टॉलेशन डायग्राम है? तो यह वायरिंग डायग्राम है। आपकी पीडीएफ में इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, उनको ध्यान से आप देख लेना, उनमें कन्फ्यूजन मत होना कि लेआउट आएगा, वायरिंग आएगा, सर्किट आएगा या इंस्टॉलेशन आएगा। तो इनमें से ये तो देखो, इसमें तार दिख रहे हैं ना, कनेक्शन कैसे हो रहा है वो पता चल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, वायरिंग डायग्राम है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चित्र में चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है? तो यहाँ पर ये चित्र को ध्यान से देख लीजिए, कौन सा गुण दर्शाया गया है? तो यह दर्शाया गया है निर्देशात्मक गुण। कौन सा गुण है ये? निर्देशात्मक गुण इसको कहते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने 2 वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो 2। अपन को देखिए 2 वे स्विच चाहिए 2 और एक चाहिए इंटरमीडिएट स्विच, किसके लिए? कि एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? देखिए प्रतिरोध की अगर पूछता तो ओम बताते, लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है रजिस्टिविटी की, तो रजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए अरैखिक पैमाना आ गया। रैखिक पैमाना और अरैखिक पैमाना में क्या अंतर है कि इस तरीके का यहाँ पर 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50, 60, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो ये रैखिक होता है ना। और जो विचलन है ना वो क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन देखिए इस तरीके का पैमाना देखो 0, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, यानी कि इनके अंदर डिफरेंस आपको सेम दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर भी 5 का, यहाँ 10 का,
या 20 का। तो इस तरीके का डिफरेंस अलग अलग है, यानी कि ये लीनियर नहीं है। वैसे ये स्केलर जो दिया गया है ये मेगर का स्केलर है, किसका है, ओम मीटर का है या किसका है, मेगर का। मेगर का क्या होता है कि 0 इस तरफ होता है, बाकी मीटर में आपने देखा होगा 0 इस तरफ होता है और ज़्यादा वाली संख्या इधर होती है, इधर से पैमाना इधर चलता है। लेकिन इसमें सुई भी इधर ही होती है, बंद अवस्था में जब यूज करते हैं तो इधर आती है ना। लेकिन इसका 0 किधर होता है, इस ओर होता है। तो यह मेगर की कुछ विशेषताएं होती है जो मैं बता रहा हूँ। ये नॉन लीनियर है, अभी बता रहा हूँ ना मैं, ये कौन सी लीनियर है, नॉन लीनियर है। और इसका ध्यान रखना, इसकी जो धारा है ना वो, इसका जो विचलन है ना वो धारा के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अवशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है, तो वह होती है रिसाइकलिंग। क्या होती है, रिसाइकलिंग होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चित्र में दिखाए अनुसार गीजर में एक्स से चिन्हित यू बैंड का उद्देश्य क्या है। इस यू बैंड का उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य होता है कि पानी की निकासी को रोकता है। ये क्या करता है, पानी की निकासी को रोकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसको दर्दनाक झटका लगेगा। अगला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या है, तो वह है 0.5 mm², नम्य कार्ड के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि है, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है। आपने देखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके का बनता है, 4 रेजिस्टेंस लगते हैं, एक 4 का तो पता रहता है वैल्यू, 1 का पता नहीं रहता जिसका मान ज्ञात करना होता है, और बीच में गैल्वेनोमीटर यहाँ पर जुड़ा होता है। तो ये गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो से विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, तो इसमें विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, जब यह असंतुलित हो। देखिए यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, ये हिंदी यहाँ पर गलत लिखी हुई है, हिंदी गलत लिखी हुई है इसके अंदर। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, ये गलत। व्हेन द नो करंट, यानी कि यहाँ पर सही लिखा हुआ है नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज में विद्युत धारा कब प्रवाहित नहीं होती है, तो संतुलित अवस्था में प्रवाहित नहीं होती है, ये नहीं आएगा बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी गड़बड़ है पेपर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं हिंदी को समझूं, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, अगर मैं हिंदी को पढ़ के आऊँ तो मैं ये करूँगा असंतुलित अवस्था में, लेकिन अगर इंग्लिश को पढ़ूंगा तो मैं करूँगा ये वाला। ठीक है, और मान्य भी पेपर में इंग्लिश वाला ही होता है, इसलिए कहते हैं आप इंग्लिश पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है। फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य पूछ रहा है किसके अंदर, बैटरी चार्जर में। तो वह वोल्टेज की प्रास को सेट करता है ना, तो करंट रेटिंग का चुनाव करता है। देखिए, ये करंट रेटिंग का क्या करता है, चुनाव करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है, सबको पता है कूलाम्ब होती है। वाट शक्ति की है, किसकी है, शक्ति की। एम्पियर धारा की है, और वोल्टेज विभवांतर की है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। पावर फैक्टर अगर 0 होना तो रीडिंग तो बराबर होती है, लेकिन दोनों विपरीत चिन्ह पर होते हैं। तो रीडिंग बराबर है, लेकिन दोनों क्या है, विपरीत चिन्ह पर हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी 3 फेज सिस्टम में फेज वोल्टेज को मापने के लिए आर्टिफिशियल न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। ये 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में होती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर समांतर में जुड़े हो तो
कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? तो देखिए समान पोलैरिटी जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्र में दिखाए गए वेल्डेड यानी कि यूजी केबल के एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए एक्स चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है, ये कौन सा हिस्सा है? आपको पता है ये बीच में जो बिंदियाँ लग रही है ना, ये वाली, ये तो होती है आर्मरिंग, और ये ब्लैक ब्लैक जो है ना बिंदियों के चारों तरफ, ये होती है सर्विंग। ठीक है, ये बीच वाला है कंडक्टर, और कंडक्टर के ऊपर चढ़ा हुआ है इंसुलेटर। तो यहाँ पर ये जो बची हुई है ना, ये क्या है? बेंडिंग है। यहाँ पर देखिए ये बेंडिंग है, और ये बची है ये मेटेलिक सीट। तो ये एक्स के भाग में क्या आएगा? मेटेलिक सीट। क्या आएगा? मेटेलिक सीट, जिसको बोलते हैं अपन लेड सीट। क्या बोलेंगे? लेड सीट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, ऐसे सिंगल पेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? तो देखिए वोल्टेज पाथ हमेशा V बराबर IR से निकाला जाता है। IR दिया गया है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? पाइप जंपर का उपयोग किया जाता है दीवारों पर होल बनाने में। दीवारों पर होल बनाने में पाइप जंपर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज स्टार से जुड़े असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में करंट का मान क्या होगा? तो 3 फेज में करंट का सदिश योग। 3 फेज में करंट का सदिश योग, यही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूजी केबल में बैंड इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है? बैंड इंसुलेशन का उद्देश्य है धात्विक कवच को शरण से बचाना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, है ना। बैंड इंसुलेशन क्या है? बैंड इंसुलेशन होता है बेंडिंग, बेंडिंग इंसुलेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है ढंग से, बेंडिंग इंसुलेशन। बेंडिंग इंसुलेशन का कार्य यह है कि धात्विक कवच को क्या करता है? शरण से बचाता है, लीकेज से बचाता है। अगला क्वेश्चन से, एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है? अभी क्वेश्चन पूछा था कुछ समय पहले, और वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है कि किस स्विच का उपयोग किया जाता है। तो इंटरमीडिएट का करते हैं 3 जगह से कंट्रोल करना है तो इंटरमीडिएट। देखिए एक जगह तो लगता है 2 वे, और एक जगह लगता है फिर एक और 2 वे, और उसके बीच में लगता है कौन सा? इसके बीच में लगता है इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से लगते हैं, है ना। इस जगह इंटरमीडिएट, 2 वे और 2 वे। 2 वे तो चाहिए 2, जो अभी क्वेश्चन आया था 2 तो चाहिए 2 वे, और बीच में एक और चाहिए इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए प्रकाश का नाम क्या है? ये कौन सा प्रकाश है? तो ये स्पॉट लाइट है। कौन सी लाइट है? स्पॉट लाइट है ना। अगला क्वेश्चन है, साइनसोइडल एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? फॉर्म फैक्टर है 1.11। क्या है? 1.11। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप मंद चलने और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? तो वह है निम्न वोल्टेज दोष। कौन सा दोष? निम्न वोल्टेज दोष। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? चित्र में दर्शाए गए सोल्डरिंग विधि का नाम पूछ रहा है। देखिए ये सोल्डरिंग विधि कौन सी है? गन की तरह पकड़ा हुआ है ना, गन की तरह पकड़ा है तो गन सोल्डरिंग ही होगी, है ना। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्डरिंग गन, है ना। अगला क्वेश्चन से, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? कोल्ड कैथोड लैंप नियोन साइन लैंप है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रैकल परीक्षण में नमी युक्त ट्रांसफार्मर तेल को कौन सा संकेत दिया जाता है? तो एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में अनुमत लीकेज करंट क्या है? तो अनुमत लीकेज करंट है 1/5000 बटा फुल लोड करंट। तो ये याद रखना, फुल लोड करंट वाला है ना, 1/5000 याद रखना। अगला क्वेश्चन, अब आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चनों पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन की 6 क्वेश्चन आते हैं, जिनको देख लेते हैं। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को कहाँ
को क्या कहा जाता है? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ध्यान रखना, द्रव्यमान की कई केजी होती हैं, है ना। आयतन की मीटर क्यूब होती हैं। घनत्व की क्या होती है? टेस्ला भी होती है, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। विशिष्ट गुरुत्व की तो होती नहीं। अगला देखो, साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा ऑपोजिट साइड बट्टा हाइपोटेनस है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? द्वितीय ऑर्डर लीवर का पूछ रहा है तो बोतल ओपनर है, जो बोतल को खोलता है ना, वो वाला, है ना। सीजर्स का एक पेयर, यानी कि एक टायर का सीजर। आगे बढ़ते हैं। कॉमन बैलेंस तो ए में आएगा, ए फर्स्ट वाले में, ठीक है, फर्स्ट वाले में आएगा। अगला क्वेश्चन से 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जब भी प्रतिशत में आपको बदलना हो तो जब भी कोई संख्या दी है ना, उसमें आपको 100 से गुणा कर देना है। 100 से गुणा करेंगे ना तो यह पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, दो संख्या छोड़ के, तो 4.5% हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यही आपका सही आंसर है, 4.5%। अगला क्वेश्चन से पानी का क्वथनांक क्या है? पानी का क्वथनांक पूछा है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बार बार। क्वेश्चन से 0.0000659 भिन्न का साधारण भिन्न में बदलिए। बदलना है तो 659 लिख देना जैसा का जैसा, और नीचे उतनी जीरो लगा देना जितनी पॉइंट के बाद में है। कितनी है? 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है पॉइंट के बाद में, तो 6 जीरो लगा देंगे। तो यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं दिखा दूँ आपको, ये रहा आंसर, है ना। कोई पूछे कि कहाँ है आंसर, ये रहा आंसर। अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चनों पर। क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी सिंपल आते हैं। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो सही ढंग से चिन्हित है, देखिए इसमें गलती यह की गई है कि इस तरीके से मान नहीं देते सर्कल का, दोनों तरफ से एरो नहीं आते हैं, इस तरीके से भी एरो नहीं आते हैं। यहाँ पर देखिए ये मान सही है। जब भी सर्कल का मान देते हैं ना, तो ये जो यहाँ पर चित्र दिया गया है ना, तो ये यहाँ पर इस तरीके से जाएगा और 45 डिग्री पर इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो ये 45 डिग्री पर जो मुड़ा है ना, वही सही है। बाकी थीटा 50 लिखाता है, इसका ऊपर जो भी मान रहता है ना वो लिखाता है। तो यही क्या है, सही है। बाकी आप चित्रों को देखोगे ना, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 45 डिग्री तो मोड़ा है इन्होंने, लेकिन अंदर नहीं जाना चाहिए, ये ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर यह भी दोनों तरफ से नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान की करें। डायमेंशन सही से कहाँ दे रखा है वो देखना है अपन को। देखिए कभी भी लाइन काट के डायमेंशन नहीं दी जाती है, ये ध्यान रखना। बीच में इस तरीके से नहीं लिखते, ये डायमेंशन नहीं होती है, गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह सही है। जब भी डायमेंशन दी जाती है रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं मान, तो मान कहाँ लिख रहे हैं, रेखा के ऊपर है ना, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। बाकी और चित्रों में क्या गलती है वो भी देख लो। देखो अभी मैंने बोला कि बीच में नहीं देते मान, तो यहाँ पर बीच में दे रखा है। बाकी इसमें क्या गलती है कि भाई यहाँ तो सब ऊपर ही दे रखा है ना, हाँ ऊपर दे रखा है, लेकिन इधर देखो आप, इधर के मान क्या दे रखे हैं, बीच में दे रखे हैं ना, तो ऐसे बीच में नहीं देते, यही रॉन्ग होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसे ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उपकरण का नाम क्या है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, सभी जानते हैं। काटने वाला सरोता बोलते हैं हिंदी में, कटिंग प्लायर बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये कॉम्बिनेशन प्लायर सही हो जाता है इस जगह, लेकिन ऑप्शन में है नहीं तो कैसे करेंगे, तो फिर कटिंग प्लायर ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? A4 शीट जो आप जेरोक्स करवा के लाते हैं ना, जेरोक्स करवा के जो लाते हैं सीट, वह उसका आकार पूछ रहा है, जो कि होता है 210 × 297, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में ये तो सभी जानते हैं, इसका क्या आंसर दूं मैं, है ना, सभी जानते हैं इसका, तो क्या बोलते हैं इसको, चांदा बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? यहाँ पर भी ड्राइंग आयाम पूछ रहा है। तो देखिए
इसमें मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ड्राइंग आयाम यही सही है। क्या कारण है? क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है, ये भी ऊपर लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये सही है, बिल्कुल क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। अब आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन से लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है, वह होती है हानिकारक और दुखदायी। देखिए विद्यार्थियों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए भी करा करो। वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और अपने जो ITI के जितने भी ग्रुप है ना, वहाँ पर वीडियो को शेयर किया करो, ताकि हमें जो ताकत मिलती है इससे, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकें और आपको पहुंचा सके, आपको प्रोवाइड करवा सकें। PIN का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आप ATM से 500 रुपये निकलाते हैं, ATM मशीन रुपए देती है। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? अब देखिए इसमें भी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आप ATM से 500 रुपये निकलवाते हैं और ATM आपको 5000 देते, ठीक है। कि आपने क्लिक किया कि मेरे को भाई 500 रुपये चाहिए और ATM आपको गलती से 5000 रुपये देते और आपके खाते से पैसा भी नहीं कटे। आपके खाते से तो ओनली कितना कटा? 500 कटा और आपको मिल कितना गया? 5000। तो देखिए ये उस टाइम पर आपको क्या करना है, ATM के पास पैसे गिरा देना नहीं करना है, रुपए ले लेना नहीं लेना है, गरीबों को पैसा दे देना है, ये सब भी नहीं करना कि हाँ आगे ATM भला हो गया आज, है ना। ऐसा नहीं, शिकायत दर्ज करनी है हैंड टू हैंड। क्या करनी है? शिकायत दर्ज करनी है। अगला क्वेश्चन से भूमि निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? देखो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत ही सिंपल से आते हैं, बस पढ़ना है अपन को। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? तो देखिए भूमिका निभाने का लाभ नहीं है कौन सा? कि बोरियतता पैदा करना, ये नहीं है। सुनने का कौशल विकसित करना, ये है। आत्मविश्वास पैदा करना, ये है। रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करना, ये भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समय प्रबंध यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्या है? अपना कार्य समय पर पूरा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है AI को प्रशिक्षण डेटा की आवश्यकता क्यों है? कि बेहतर तरीके से सीखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है तो बढ़ने, बदलने और सीखने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुचित पद को पहचानिए। हरित प्रदूषण, ये अनुचित है। देखिए हरित प्रदूषण कभी भी नहीं होता, तो ये क्या है? अनुचित है। वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है, उसको उद्यमी कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह लघु उद्योगों की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है अधिक व्यक्तियों की। छोटे उद्योगों की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय में क्या आवश्यक है? देखिए बड़े पैमाने पर जो व्यवसाय होता है ना, उनमें कम पूंजी नहीं लगती, ज़्यादा लगती है। कम व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ज़रूरत होती है। छोटी मशीनें उपकरण नहीं, बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है बड़े उद्योगों में, छोटे उद्योगों में व्यक्तियों की कम आवश्यकता पड़ती है। फीडबैक में मदद करता है। फीडबैक देखिए किसी भी चीज़ का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। सेवा में सुधार होता है उससे। प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करते हैं, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। तो ये सभी सही आपके कंप्लीटली सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट लक्ष्य में M का अर्थ क्या है? M का अर्थ पूछा जा रहा है वो होता है मेजरेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कमिटमेंट। क्या कहते हैं? कमिटमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इस तरीके का, है ना।
इज देयर एनी सीट इंजीनियर हर, तो इसके पीछे क्या लगेगा, तो ये लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो देखिए नौकरी खोजने के लिए अपन ट्विटर पर नहीं जाएंगे, बाकी शेरोज, नौकरी, लिंक्डइन पर जाएंगे, ट्विटर पर नहीं खोजते नौकरी। अगला क्वेश्चन से MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को के रूप में जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है वर्कबुक के रूप में, वर्कबुक। अगला क्वेश्चन से कौन एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन गूगल है, सभी जानते हैं सर्च इंजन सबसे बड़ा सर्च इंजन। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। जब भी किसी से भी बात करें तो मित्रतापूर्ण तरीके से उसको देखें। अगला क्वेश्चन से जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो जांच के दौरान है ना, ग्राहक को बाधित करना से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की जांच कर रहे हो तो ऐसा नहीं लगे ग्राहक को कि हाँ कि अपने से अपने पे विश्वास नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हु हैव यू बीन, वेरी वेल एंड यू। ये देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इंग्लिश वालों को आपको, है ना, इन पे तो आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन वैसे आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसा कैसे आता है आपका एग्जाम में, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। राहुल इंजॉयज विद हिज पेट डॉग, तो यहाँ पर आएगा प्लेइंग, है ना। अगला क्वेश्चन है NAPS का मतलब क्या होता है, बार बार पूछा जाता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है, तो वह होता है लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता को भी कहा जाता है स्वरोजगार। क्या कहा जाता है, स्वयं रोजगार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूचना सुरक्षा के संबंध में कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, तो वह होती है किसी को भी पासवर्ड बताना। तो अपने पासवर्ड किसी को भी कभी भी नहीं बताना है, यही आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। रेगुलर तरीके से चैनल से जुड़े रहिएगा जब तक आप ITI को कंप्लीट नहीं कर लेते, क्योंकि हम आपको ITI से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ, सूचना और साथ साथ आपको प्रत्येक तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छी प्रकार से तैयार होकर आपके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।